कि बजट आने के बाद सब खत्म नहीं हो जाता, अभी मीटिंग्स होंगी और बजट के बाहर भी यहाँ पर काफी कुछ किया जाता है, जैसा कि हमने पिछले 1 साल में होता हुआ देखा ही है। तो सारी होप्स फिलहाल यहाँ पर खत्म ना हो। लेकिन ढोलकिया जी, आपसे अब यहाँ पर बात करना चाहेंगे और डायमंड्स के लिए, और जैसे सही हम कह रहे थे कि लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए यहाँ पर काफी कुछ दिया गया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री वो फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल आगे जाकर हम एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बढ़ता हुआ देखेंगे, और जिस तरह से इनपुट कॉस्ट डायमंड्स की, नेचुरल डायमंड्स की बढ़ रही है और जैसे उसको क्लाइमेट का इंपैक्ट भी आता है, तो लैब ग्रोन डायमंड शायद उस गैप को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप वो सारी स्टेटमेंट्स वित्त मंत्री से? सबसे पहले तो मनीषा जी, आपको और सभी को बहुत नमस्कार कि अच्छा न्यूज आप सबके पास पहुंचते हैं। और अभी तो मैं यूपी में बरेली में बदायूं में हूँ, जी। जो हमारे टीकाराम सन्स एंड ज्वेलर्स है, वहां से मैं बैठा हूँ। तो आप दुनिया में किधर भी होते हैं, सही आदमी को पकड़ लेते, वो भी बात सही है। तो लैब ग्रोन ने जो बताया, इंपोर्ट ड्यूटी कम किया, उससे थोड़ा फायदा हुआ है कि बहुत सारे सीड जो है बाहर से आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लैब ग्रोन मशीन वाले जो है वो सीड इंडिया में ग्रो करते, तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि ये बिजनेस इधर ग्रो होवे। नेचुरल डायमंड तो फॉरेन से आता है, तो हमारे में लेबर का ही ऐड होता है और मुनाफा। लेकिन ये डायमंड जो इधर बनेगा तो इधर का लोगों को जॉब मिलेगा, तो उससे जॉब और बढ़ेगा और इंडिया में ग्रो हुए। जैसे नेचुरल में वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे है, उसकी मोनोपोली है, वैसे लैब ग्रोन में भी इंडिया की मोनोपोली होवे। वो गवर्नमेंट चाहते, उसके लिए 5 साल के लिए 5,000 करोड़ का भी उसमें R&D में पैसा उसने डालने का सोचा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत पॉजिटिव है डायमंड के लिए। बजट की बात करें और लोअर वाले का भी टैक्स कम किया हुआ है, हायर वाले का भी कम किया हुआ है। लेकिन सभी लोग जो ज्यादा टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट तो और भी ज्यादा कम कर सकते हैं। तो पहले हम देना स्टार्ट करें, फिर गवर्नमेंट हमको देना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। मेरा डायमंड पे एक और सवाल है आपसे घनश्याम भाई, और वो ये कि लैब ग्रोन के तो यहाँ पर काफी इजाफा किया गया, लेकिन जो नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री है भारतीय बाजारों में, उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्हें लैब ग्रोन से थोड़ा और कंपटीशन ही मिलता हुआ नजर आया। उसे कैसे इंडस्ट्री फिलहाल देखती है? नहीं, वैसे नेचुरल डायमंड में देखे तो बहुत सारी अपेक्षा नहीं हमको थी, और वैसे जरूरत भी नहीं है। अल्टीमेटली तो ये मैं आगे बोला, वैसे हैप्पीनेस देने का प्रोडक्ट है हमारा, तो हम हैप्पीनेस देते तो हमको जरूरत नहीं है कुछ लेने की। और नेचुरल डायमंड में गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, बिजनेस ग्रो हो रहा है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ग्रो अभी हो रहा है ना डायमंड इंडस्ट्री, वो इंडिया में हो रहा है। करीब 50 से 60 हजार करोड़ का डायमंड बिजनेस इंडिया में है। तो बहुत सारे ब्रांड, जैसे कृष्णा ब्रांड है, वैसे बहुत सारे ब्रांड डेवलप हो रहे हैं। और गोल्ड में से कंज्यूमर डायमंड में आ रहे हैं। आज के जो यंगस्टर है वो आ रहे। मैं अभी दिवाली के बाद 5-6 सिटी में गया था, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में गया था, लखनऊ में गया था, भोपाल में गया, तो सभी जगह पे मतलब डायमंड की डिमांड है और डायमंड की डिमांड बढ़ रही है। तो बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का कुछ हेल्प की जरूरत नहीं है। हम सभी सही धंधा करें, ट्रस्ट वाला धंधा करें, तो बहुत सारा लोग डायमंड और ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारे घर में तो और खुशियां आएंगी, और खुशियां बेचने का तो हमारा काम है। हाँ जी हाँ, एब्सोल्युटली। एक्चुअली काफी सेक्टर से यही सुनने को मिला कि ठीक है, कुछ नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज कम से कम नहीं दी, और जितना भी दिया दूसरों किसी सेक्टर को ही दिया। क्लियरली बजट से ये काफी हद तक सेक्टर्स ने यहाँ पर लिया है। ठीक है, एक और अभी आपसे यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, वो ये कि किस तरह की मांग हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, और निशा आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि